आइए, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। आइए। पिता परमेश्वर, जैसे भजन संहिता रचने वाला कहता है कि परमेश्वर तू मेरी आंखें खोल ताकि तेरे वचन में से अद्भुत बातें मैं देख सकूं। ओपन दाउ माई आईज दैट आई मे बिहोल्ड द वंडरस थिंग्स आउट ऑफ द लॉ। तो पिता परमेश्वर, आज होने दे कि तू हमारी आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, कि तेरे वचन के द्वारा तूने कितने आशीष हमें दिए हैं वो आज समझ सके और हम उसके ऊपर विश्वास रखें। प्रभु जी, आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए, वचन शुरू करने से पहले हम बाइबल में से कुछ पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की किताब, दूसरे राजाओं की किताब, दूसरे राजाओं की किताब, 6वां अध्याय। मैं पूरा पढ़ूंगा, आप सुन लेना इसको। 8 से आगे मैं पढ़ूंगा। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 8 ऑनवर्ड्स। दूसरे राजाओं की किताब 6वां अध्याय 8 से आगे मैं पढ़ता हूँ। अराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर, अमुक अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक बार दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत ही घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इसराइल राजा की ओर का है? और एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इसराइल में भविष्यवक्ता है, वह इसराइल के राजा को वे बातें बताता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों के समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहल हुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, है परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और जब आरामी उसके पास आए तो एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यहाँ तो मार्ग नहीं है, न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वो देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में है। उनको देखकर इसराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ? मैं इनको मार लूँ? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? उनको अन्न और जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा कर दिया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इसराइल के देश में फिरना है। आमीन, हालेलुया। अभी हमने जो पढ़ा उसको समझने की कोशिश करते। ये सीरिया का जो राजा था, आराम का जो राजा था, वो इसराइल के विरोध में युद्ध कर रहा था, बार बार इनको तकलीफ दे रहा था। वो क्या करता था, एक जगह छुप के आके अपनी सेना समेत
छिप जाएगा ताकि इस्राएल के राजा का घात करे, उनको मार दे। मगर ये बात होने से पहले परमेश्वर का भक्त अलीशा इस्राएल के राजा को बोलता था कि तू उस जगह से मत गुजरना, उस जगह से मत जाना। वहाँ पर कौन है? वहाँ पर शत्रु का राजा, अराम का राजा वहाँ छिप कर बैठा है घात लगा के, तो उस जगह से मत जाना। तो इस्राएल का राजा अपना रास्ता बदल के दूसरी ओर से जाता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ। और कई बार होने के बाद जो सीरिया का राजा, अराम का राजा बहुत घबरा गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया, बोला इसमें से कौन व्यक्ति है जो इस्राएल के राजा का और का है? सब बातें जाके उनको बताता है। तब एक सेवक ने उसको कहा, हमारे में से कोई भी उधर जाके इस्राएल के राजा को नहीं बताता है कि वहां पर एक परमेश्वर का भक्तजन है, उसका नाम अलीशा है। जो तू अपने सोने की रूम में, शयन की कोठरी में तू जो बोलता है वो बात अलीशा उसको बताता है, तभी तो उसको सब बातें पता लगती है। तो वो कहाँ है? पूछा राजा ने, सीरिया के राजा ने। दोतान में है वो। तो राजा ने क्या किया? अपनी सेना, अपने दल, अपने घोड़सवार उधर भेजे और उसको पकड़ के लाने के लिए। और वो आके दोतान शहर के चारों ओर घेरा लगाए अरामी लोगों की सेना ने। अभी परमेश्वर का जो सेवक है सुबह सुबह उठ के टहलने के लिए बाहर निकला और देखा, तो उसने क्या देखा कि ये सारी सेना जो अरामी लोगों के, उसने जिस नगर में वो लोग रहते हैं, नगर को घेरा कर लिया है, पूरे बंदी बना लिया है नगर को। तो उसने स्वामी के पास गया, बोला हाय मेरे स्वामी, अब क्या करें हम, अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अलीशा ने उससे कहा, मत डर, जो हमारे साथ है वो जो उनके साथ है उनसे अधिक है, ये अलीशा ने कहा। अभी देखिए अलीशा ने उनसे क्या कहा कि जो हमारे साथ है वो जो अरामी सेना के साथ है उनसे अधिक है। अभी परमेश्वर का भक्त अभी अभी घूम के फिर के टहल के आया था और देखा कि खाली अरामी लोगों की सेना है, और अभी अलीशा बोल रहा है कि उनसे ज़्यादा तो हमारे साथ है। ये ऐसा कैसा है? अलीशा क्या बोल रहा है? क्या अलीशा झूठ बोल रहा है? क्या अलीशा थोड़ा सा दिमाग में ये हो गया कि ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है कि जब एक आदमी सामने दिखने को तैयार नहीं जो हमारे साइड का है, और अलीशा कह रहा है कि जो हमारे साथ है वो जो अरामी लोगों की सेना है उससे ज़्यादा है। तो ये मन में सोचने लगा होगा कि अलीशा ऐसी बात कैसे कर सकता है, ये बात झूठ नहीं है क्या? अभी सबसे बड़ी बात है कि आप सच किस बात को मानते हो, इस बात के ऊपर सब अवलंबित है। अगर आप इस बात को सच मानते हो, ठीक से सुनो आप, अगर इस बात को आप सच मानते हो कि जो हमारे पंचेंद्रिय है, 5 सेंसेस इंग्लिश में जिसको कहते हैं, क्या है वो पंचेंद्रिय? सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, टेस्ट लेना और स्पर्श करना, ये 5 सेंसेस वी हैव गॉट। ये 5 जो हमारे पंचेंद्रिय है, उनके ज़्यादा उस पंचेंद्रियों के द्वारा हमें जो दिखता है, जो मालूम पड़ता है, जो एहसास होता है, अगर वो बात को अगर आप केवल सच मानते हैं तो फिर ठीक है, आपके लिए ये बात सही है। परंतु इस बात को याद रखें कि हमारे पंचेंद्रियों के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे सूंघने के द्वारा, हमारे स्वाद या टेस्ट लेने के द्वारा, या हमारे स्पर्श ज्ञान के ज़्यादा भी कई अन्य चीज़ें हैं जिससे हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इस बात के ऊपर आप विश्वास, कौन सी बात के ऊपर आप विश्वास रखते हैं? केवल 5 सेंसेस, केवल पंचेंद्रिय द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो तो मर्यादित है, वो तो सीमित है, क्योंकि जो हमारा जो भेजा है ना, भेजा जिसको आप मगज बोलते हैं या बुद्धि बोलते हैं या अंग्रेजी में ब्रेन बोलते हैं, वो छोटा है। उससे जो मालूम पड़ता है, जो मालूमात हमको गिरती है वो सीमित है, उसकी कार्य शक्ति सीमित है। तो पंचेंद्रिय द्वारा जो आपको मालूम पड़ेगा वो सीमित है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा।
अगर केवल इसी के ऊपर आप विश्वास रखता है तो फिर जो अलीशा का सेवक बोल रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है, फिर वो आपके लिए ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि केवल इस पंचेंद्रियों के ऊपर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुद्धि से हमको मालूम पड़ता है उसकी कार्यक्षमता सीमित है। अलीशा ने प्रार्थना की। अलीशा ने क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खुल जाए। किसकी? उसके सेवक की। कौन सेवक था? वो गेहजी था। इसकी आंखें खुल जाए। कौन सी आंखें खुल जाए? शारीरिक आंखें खुलने के लिए प्रार्थना नहीं की, फिर किसके लिए की? इसके लिए प्रार्थना की कि उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया! ये सबसे बड़ी बात है। इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि ये बंदा आत्मिक संसार, आत्मिक दुनिया को देख सके। हालेलुया! यह अलीशा की प्रार्थना थी। अलीशा ने जो प्रार्थना की कि मेरे सेवक की आत्मिक आंखें खोल दे तू, ताकि आत्मिक दुनिया, आत्मिक स्तर पर जो चल रहा है, स्पिरिचुअल रेल में जो चल रहा है, उसको हम देख सके। आमीन, हालेलुया! उसको, उसका सेवक देख सके। हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे भजन संहिता 119 और 18 में भजन संहिता रचने वाला कहता है, ओपन दाउ माई आईज दैट आई मे बिहोल्ड द वंडरस थिंग्स आउट ऑफ द लॉ। हे परमेश्वर, तू मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातें जान लूं। अभी वो तो अंधा नहीं है क्योंकि पढ़ रहा है वो। अभी देखिए कि ये जो आदमी है जो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वचन में से अद्भुत बातों को देख लूं। यह आदमी अंधा नहीं है, ये पढ़ रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है। तो इस बात को जान ले आप कि जितना हमें दिखता है या जिससे हमें स्पर्श होता है या हम सूंघ सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उससे बहुत बड़ी दुनिया है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अगर केवल इतनी बात को आप मानते हैं तो अलीशा झूठ बोल रहा है। फिर इस बात को आप समझो, क्योंकि आपके लिए उतना ही है जानकारी, आप ज्यादा आत्मिक बातें समझ नहीं पाएंगे उसके सेवक जैसी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अलीशा जो है, ये बात बार बार बोल के, कई बोलते कन्फेस करो कन्फेस करो, ये कन्फेस करके झूठ को सच साबित नहीं कर रहा है अलीशा। इस बात को आप समझ जाओ। अलीशा जो कह रहा है कि उनके पास जो है उससे ज्यादा तो हमारे पास है, ये कन्फेस करके, कबूल करके झूठ को सच साबित नहीं कर रहा है अलीशा। यही तो महत्वपूर्ण बात है। वो सच्चाई बोल रहा है, मगर इस सच्चाई को साइंटिफिक मेथड्स जो बोलते हैं, वैज्ञानिक रूप से वो सिद्ध नहीं कर सकता है। He cannot prove it by scientific methods. वो नहीं प्रूव कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि ये बातें आत्मिक जगत में चल रही है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले हम रेडियो का वापरते थे, यूज करते थे। रेडियो की जो लहर है रेडियो की वेव्स, उसको आप देख सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी रेडियो से आवाज आता है कि नहीं? है। ये बात तो सही है। अभी आप नहीं तो अभी आजकल के ज़माने की बात करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन तो वापरते हैं, एक एक क्या दो दो तीन तीन वापरते हैं, बराबर है कि नहीं? तो उसमें क्या है, सिग्नल दिखते हैं क्या आपको? नहीं। सिग्नल आते हुए, उनकी वेव्स आते हुए दिखती है क्या? नहीं। फिर भी आप बोलते हैं कि अरे सिग्नल है, नहीं है। वो वेव्स दिखती नहीं है, फिर भी बात आपकी होती है अगर सिग्नल रहेगा। तो मोबाइल की वेव्स दिखती है क्या? टावर बड़े बड़े लगे हुए, उसमें से वेव्स निकलती हुई दिखती है क्या? नहीं दिखती। चलो मैं आपको और एक बात बताता हूं। आप जब किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास
एक्सरे निकालने जाते, वो आपको खड़ा करते, छाती का एक्सरे निकालना है, एक प्लेट लगाते और बोलते लंबी सांस लेना, और वहां से बोलते सांस रोक के रखना, ठक बटन दबाते, बस हो गया, सांस छोड़ो बोलते, एक्सरे हो गया आपका। आपने कुछ देखा क्या वेव्स आते जाते हुए? कुछ भी नहीं। आप बोले मैंने तो कुछ देखा नहीं, आपने मेरा एक्सरे निकाला नहीं, तो आदमी बोलेगा आपको आप पागल है, जाओ मैं आपको फिल्म देता हूं। एक्सरे देखे क्या? नहीं देखे, फिर विश्वास कैसे रखा आपने कि यही मेरा एक्सरे बोल के? जब आप मोबाइल वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे के क्ष किरण, इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो फिर इस चीज के ऊपर क्यों नहीं विश्वास रख सकते? आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आत्मिक दुनिया है, एक आत्मिक स्तर है, और जिसमें काफी चीजें होते रहती है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वें वचन में प्रेषित पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस मनुष्यों के साथ नहीं है। फिर किसके साथ है हमारा युद्ध? हमारा युद्ध जो आकाश में रहने वाली दुष्ट की सेना है उसके साथ है, अंधेरे जगत के हकीम है, अशुद्ध शक्तियां हैं, उसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। पर वो कहां दिखने को मिलती है? कभी भूतों को देखा है आपने? अशुद्ध शक्ति को देखा है? यीशु ने कितने निकाले? आप बोलोगे मुझे दिखता नहीं, मेरे पंचेंद्रियों के द्वारा, इसलिए वो झूठ है। ऐसा नहीं होता है। जितना हम देखते हैं उससे कई गुना अधिक हमें जानकारी मिलती है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो इस बात को आप याद रखें कि अगर आप आत्मिक स्तर में देखना सीखोगे, आप कई चीजें नई नई देख पाओगे। और जब आप आत्मिक स्तर में देखना सीखोगे तो एक पहली बात आप देखोगे कि हमेशा विजय आपका है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी और जब आत्मिक स्तर में देखोगे, देखने लगोगे कि परमेश्वर, उसके दूत, परमेश्वर की सेना आपके साथ है, तो इस बात को आप जान जाओगे कि प्रभु में आपका विजय सुनिश्चित है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं आज बार बार बोल रहा हूं कि एक नई दुनिया, एक नया स्तर नहीं है, यह पहले से ही है। आप पैदा होने से पहले है ये। इसमें देखना सीखो। अलीशा के साथ रहते हुए भी उसका सेवक नहीं सीखा, बड़ी अफसोस की बात है। मगर अलीशा तो सब चीजें देख रहा था। हमें भी उस स्तर तक पहुंचना चाहिए कि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चीजों का प्रतिबंध करके रखा है, इसको हम देख सके। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखें तू क्या कर, खोल दे, ताकि जो अविश्वसनीय भंडार परमेश्वर ने जो आपके लिए बना के रखा है, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, आमीन, उसको आप देख सकोगे और फिर आप कभी डगमगाओ नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर इस चीज को देखना है तो आपको विश्वास से देखना पड़ेगा। एक और उदाहरण देता हूं, चलो मैं आपको ले चलता हूं पुराने नियम में, गिनती की किताब 21वें अध्याय में। जब इस्राएल के लोग मरुस्थल में से गुजर रहे थे और जब उन्होंने मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में बात करना शुरू कर दिया कि तू हमें कहां ले आया, यहां ना पानी है, ना रोटी है, ना कुछ है, तब क्या हो गया? जब इन्होंने कंप्लेन कुरकुर करना चालू कर दिया, परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया और परमेश्वर ने क्या किया? जहरीले सांप भेज दिए, फायरी स्नेक्स, जहरीले सांप भेज दिए। और वो सांपों ने क्या किया? इस्राएल लोगों को काटना चालू कर दिया। इस्राएल लोगों को काटना चालू कर देने के बाद कई इस्राएल लोग मरने लगे, क्योंकि जहरीले पॉइजनस स्नेक्स ने उनको काटा। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। इस्राएल के लोग मूसा को बोले प्रार्थना कर। मूसा ने परमेश्वर को प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप बना, एक खंबे के ऊपर उस सांप को लटका दे, और जो लोग उस सांप को देखेंगे, भले उनको सांप ने काटा होगा, अगर वो पीतल के सांप को देखेंगे वो बच जाएंगे। अभी आप मुझे बताइए कि ये क्या बात है? सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने जो कहा कि तू पीतल का सांप बना और एक खंबे के ऊपर उसको लटका दे, ये पीतल का सांप जो है प्रभु यीशु मसीह जो है।
जिसने हमारे सब पाप, जिसने हमारे सब श्राप अपने आप लिए और खंबे के ऊपर, क्रूस के ऊपर जो लटक रहा था, वो ये पीतल के सांप का दर्शक है। हालेलुया। तो जो पीतल का सांप है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह सब श्राप और सब पाप हमारे अपने ऊपर लिए क्रूस के ऊपर लटक रहा है। तो जिन्होंने उसको देखा वो चंगे हो गए। पर इस बात को याद रखे, केवल देखने, नैसर्गिक रीति से देखने से कोई, ऐसा देखने से कोई चंगा नहीं हुआ। Those who saw through the eyes of faith were healed. जिन्होंने विश्वास की आंखों से, अपनी विश्वास की नजर से देखा, केवल वही लोग चंगे हो गए। इस बात को याद रखे, जो नेचुरल लुक है, केवल देखना, इधर उधर देखना, समझ रहे हैं ना? भाजी लेते समय भाजी लेते हैं, या प्याज लेते समय या टमाटर लेते समय देखते हैं हम कौन सा, वैसा देखते, ऐसा नहीं देखा लोगों ने। फिर कैसा देखा? लोगों ने थ्रू द आई ऑफ फेथ, विश्वास की आंखों से उस पीतल के सांप को देखा और बच गए, उन्होंने चंगाई प्राप्त की। तो क्या, जब आप विश्वास की आंखों से, विश्वास की नजरों से जब देखोगे, तब आपको सुपरनैचुरल हीलिंग, अलौकिक या असामान्य चंगाई है वो आपको मिल जाएगी। आपको असामान्य बुद्धि प्राप्त हो जाएगी और आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप विश्वास की आंखों से, विश्वास की नजरों से परमेश्वर को देखेंगे। तो विश्वास क्या है? तो देखिए, फेथ इज सीइंग अनसीन। विश्वास का अर्थ यह है कि जो अदृश्य चीजें हैं उनको देखना। अलीशा देख रहा था मगर उसका सेवक नहीं देख रहा था। अलीशा विश्वास से देख रहा था, और जब उसके सेवक की आंखें खुल गई, उसने अदृश्य बातें जो पंचेंद्रियों को मालूम नहीं पड़ती, 5 सेंसेस के द्वारा एहसास नहीं होता है, उसको देखा। आमेन। तो विश्वास का अर्थ है, फेथ इज सीइंग विथ आवर स्पिरिचुअल आईज इंस्टेड ऑफ आवर फिजिकल। विश्वास का अर्थ यह है कि हमारी आत्मिक आंखों से देखना, शारीरिक आंखों से नहीं। आत्मिक आंखों से देखना चीजों को, इसको विश्वास कहते हैं। इसीलिए तो प्रेषित पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियंस 5:7, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, कि हम जैसा दिखता है वैसे नहीं चलते, रूप से नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास से चलते। उसका यह अर्थ है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये मैं कभी और स्पष्ट करके बताऊंगा, तो ये वही वचन था जो मैंने पिछले रविवार को आपको बताया था, पिछले के पिछले। तो याद रखे, तो आप बोलोगे कि ये जो है, कि जो हमारी कान से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, या स्पर्श ज्ञान से जो हमें मिलता है, उससे कई गुना अधिक आपको विश्वास के द्वारा मिलेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, मगर ये तो बताओ विश्वास से कैसे देखना, क्योंकि सब चीजें आपको बताऊं और अगर ये नहीं बताऊं विश्वास से कैसे देखना, तो फिर फायदा ही क्या है। तो देखिए, विश्वास से अगर आपको दे, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? अपने आप को हम तैयार करें, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आदत लगानी पड़ेगी आपको। बार बार एक चीज को करते रहो, परफेक्ट बन जाता है आदमी, वैसे आपको करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करें? बाय रिन्यूअल ऑफ माइंड। आप समझ जाओ, सीइंग थ्रू द आईज ऑफ फेथ इज डन बाय द रिन्यूअल ऑफ माइंड। हमारे मन का नवीनीकरण जैसे 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 होता जाएगा, आपके विचार बदली होते जाएंगे और आप आत्मिक आंखों से देखना चालू करेंगे। उसके बाद क्या हो गया? जो आंखों से दिखता है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखने से, जो परमेश्वर का वचन है और जो विश्वास के द्वारा दिखता है, उसके ऊपर आप ज्यादा विश्वास रखोगे। तो दो चीजें देखने की है, शारीरिक आंखों से और आत्मिक आंखों से। तब आपका विश्वास अधिक किसके ऊपर रहेगा? जब रिन्यूअल ऑफ माइंड होते जाएगा, तो मन का नवीनीकरण हो जाएगा, तो आपका विश्वास अधिक, जो चीजें हम विश्वास से देखते हैं, और जो चीजें हम विश्वास से देखते हैं, दे आर मच मोर देन व्हाट वी सी बाय योर फिजिकल आईज। कई गुना ज्यादा है वो, कई गुना ज्यादा है।
कई बार ज़्यादा है, वो विश्वास से जो दिखता है कई बार ज़्यादा है जो हमारी शारीरिक आंखों से दिखता है। तो आज मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर तू हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि जो एक अलग दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया है, एक अनोखा संसार है, एक विश्वास के द्वारा दिखने वाला जो संसार है अनोखा, उसका दर्शन तो हमें दिखा। वो हमें तो दिखा। दर्शन बोले तो नींद वींद में और आंखें खोल के नहीं, मैं बोल रहा हूं विश्वास के द्वारा आप सच्चाई में देख पाओगे। हालेलुया। अगर ऐसी मेरी आज की प्रार्थना है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने आशीष रखे हैं, अविश्वसनीय भंडार रखा है। परमेश्वर दिन रात आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत रहता है, उसको आप देख सकेंगे। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चाहे संसार में आज परिस्थिति कठिन है, लोगों की नौकरियां गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, आईवी चीज नहीं मिलते, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास है। परमेश्वर का अविश्वसनीय भंडार परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है, मगर उसके लिए देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। तो मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु मेरी और हमारे लोगों की आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि तूने हमारे लिए जो आशीष इस धरती पर दिए है और स्वर्ग में हमारे लिए जो जो चीजें तूने एक बना के रखी है, हमारे रहने के स्थान, हमारे आशीष, ये भी चीजें तू हमें दिखा। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करें। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है कि केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के ऊपर विश्वास रख के चलने वाले तू हमें बना। प्रभु मेरी विशेष प्रार्थना है, आज मेरी और हमारी सबकी आत्मिक आंखें खोल दे कि तूने कितना हमारे लिए व्यवस्था करके रखा है। अविश्वसनीय भंडार है, तूने हमारे संरक्षण की व्यवस्था की है, सब चीजें तूने हमारे लिए ऐसे दी है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत यीशु मसीह के द्वारा पूरा करेगा। ये वचन भी हमें समझ में आए प्रभु जी। प्रभु हर एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे, उनको तो आशीष जो दिए है उसका एहसास होने दे। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन आमेन।